जय हिंद दोस्तों। आरजू मिशन टेट में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को एक मोटिवेशनल वीडियो यहाँ से प्रोवाइड करा रहा हूँ। यह वीडियो उन कंपटीटर के लिए है जो तैयारी करते हैं, तैयारी के दौरान डिप्रेशन में चले जाते हैं, सिलेक्शन बाधित हो जाता है, रुक जाता है, तो उसके इस मसले को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो बनाया है ताकि आप सभी लोग इस वीडियो को देखकर एक मोटिवेशन आपके अंदर जागृत हो। तो इस वीडियो का जैसा कि आप देख भी रहे हैं केवी का सफर पार्ट 1, केंद्रीय विद्यालय में मैं कैसे नौकरी पाया हूँ, किन किन उतार चढ़ाव लाइफ में कितनी परेशानियाँ आई, फिर भी हम आज इस मुकाम पे हैं। इस बात को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आपका मन करेगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं अपने इस सफ़र का छोटा सा इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूं। मैं ज्ञानचंद साहनी, वर्तमान में मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करता हूं। मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रीवा मध्य प्रदेश में इस समय बतौर प्राइमरी टीचर सेलेक्टेड हूं। मैं यहां से आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से कुछ टेट सीटेट और मोटिवेशनल वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं और यही मेरी प्रबल इच्छा है कि जितने भी हमारे कंपटीशन की तैयारी करने वाले भाई बहन दोस्त यार सब लोग हैं वह एक अच्छा मुकाम हासिल करें। जैसे कि हम अपने लाइफ में जितना भी उतार चढ़ाव के बाद यह मुकाम हासिल किए हैं उस तरह से सभी लोग सफल हों, यह मेरी प्रबल इच्छा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ केंद्रीय विद्यालय में नौकरी पाने का जो सफ़र है उसको मैं बताता हूँ। 2016 से मैं आपको बता रहा हूँ कि 2016 में मैं इलाहाबाद तैयारी करने के लिए गया था। इलाहाबाद जब मैं तैयारी करने के लिए गया था तो 2016-17 तैयारी किया। 18 में मुझे 3 वैकेंसी मिली। एक 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश और एक सेक्रेटरी की आई थी भर्ती उसी समय उत्तर प्रदेश में, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की आई थी केंद्रीय विद्यालय की। 3 भर्ती मुझे एक साथ मिली। और 69,000 शिक्षक भर्ती की बात अभी हम अलग कर दे रहे हैं। जो सेक्रेटरी थी, सेक्रेटरी की भर्ती और जो केवी की भर्ती थी, इसको लेकर चलते हैं। देखिए, जब एग्ज़ाम का डेट आया सेक्रेटरी वाले एग्ज़ाम को मैंने बहुत अच्छे से तैयारी किया था, दिन रात पढ़ाई की थी। केंद्रीय विद्यालय वाले जो पेपर को मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। जब पेपर का डेट आया तो दोनों एक ही डेट पे पेपर हो गए। 22 दिसंबर को सेक्रेटरी का भी पेपर था, 22 दिसंबर को केंद्रीय विद्यालय का भी पेपर था। अब मुझे डिसाइड करना था कि मुझे पेपर कौन सा देना है। तो सिंपल सी बात है, सेक्रेटरी की मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी तो मैंने सोचा कि सेक्रेटरी का दे दूंगा। केवी में मुझे नौकरी करने की कोई इच्छा नहीं थी, पहले से टारगेट नहीं था, मेरा मन नहीं था कि मैं केवी में नौकरी करूंगा। लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड कर लिया कि अब उसको केंद्रीय विद्यालय का पेपर नहीं दूंगा, सेक्रेटरी यूपी सेक्रेटरी का पेपर दूंगा, क्योंकि उसकी तैयारी भी थी। लेकिन जब मैं कॉल लेटर निकालने गया तो वहाँ देखा कि सेक्रेटरी का जो पेपर था उसका एग्जामिनेशन सेंटर गोरखपुर बना दिया था और इलाहाबाद में बनाया था केवी के सेंटर इलाहाबाद में ही था, सेक्रेटरी का सेंटर गोरखपुर में था। तो फिर क्या हुआ, मैं बड़े दुविधा में फंस गया कि गोरखपुर जाना था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि उसको गोरखपुर जाएं कि इलाहाबाद वाला पेपर दें, क्या करें। मैंने एक रात सोचा, फिर हमने डिसाइड किया कि गोरखपुर का जो पेपर सेक्रेटरी का उसको मैं छोड़ दूंगा, केंद्रीय विद्यालय वाला पेपर मैं दूंगा, जो कि तैयारी तो थी नहीं फिर भी मैं दूंगा इसी को। क्योंकि यूपी सेक्रेटरी की जो भर्ती थी उसमें कुछ अफवाहें उड़ रही थी कि यह भर्ती में मतलब पैसे लग रहे हैं या कुछ इस तरह का कोई जो भी मैटर रहा हो, कुछ इस तरह की अफवाहें उड़ रही थी, जबकि ऐसा कुछ आई थिंक था नहीं। तो मैंने सोचा कि दूर भी है, पैसे की प्रॉब्लम थी। फिर हमने सोचा कि मैं जो है उसको छोड़ दूंगा। फिर हमने केवी का मन बना के पेपर दिया। अब जब मैं केवी का पेपर देने गया
तब देखिए वहाँ मेरे साथ क्या क्या घटनाएं घटी। जब मैं केवी का पेपर देने गया, 10 बजे से 12 बजे तक पेपर था, और मैं केवी का पेपर देने गया, ऑटो से सुबह गया, और मेरा पेपर इलाहाबाद नैनी में था। तो जब मैं इलाहाबाद से ऑटो पकड़ के गया तो मैं नैनी में गया, नैनी में ऑटो मुझे उतारा। फिर वहाँ से के जिस विद्यालय में मेरा सेंटर था वो बहुत बड़ा कोई प्राइवेट इंग्लिश मीडियम का विद्यालय था, और वहाँ जाने के लिए बैटरी वाले ऑटो लगे हुए थे। मैं क्या किया, बैटरी वाले ऑटो में बैठ गया। मैंने उससे पूछा कि कितना रुपया लोगे, तो बोला 40 रुपये। मैं सकते में आ गया, मैं बोला कि 40 रुपये लोगे, 10 रुपये मैं यहाँ आ गया हूँ और यहीं 3-4 किलोमीटर जाने में 40 रुपया लोगे। बैटरी का जो ऑटो वाला ड्राइवर था वो बोला कि सर आपको बैठना हो तो बैठिए, नहीं तो उतर जाइए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट थे। तो मैं बोला कि 3 ही किलोमीटर है, पैदल चलते हैं, 40 रुपया बच जाएगा। उस 40 रुपया को बचाने के लिए मैं वहाँ से पैदल चल दिया। अब देखिए पैदल चल दिया, फिर मन में यह भी था कि केवी का पेपर अगर नहीं भी दे पाएंगे तो भी कोई बात नहीं, तैयारी तो है नहीं, केवी में नौकरी करने का भी मन नहीं था। ये सब तमाम तरह के नेगेटिव थॉट मेरे मन में समाये हुए थे। फिर क्या हुआ, मैं कुछ दूर पैदल चला, पैदल चलते चलते ढूंढते ढूंढते स्कूल मुझे नहीं मिला, और इधर और लेट भी होना शुरू हो गया। फिर हमने पूछा एक दुकान वाले से स्कूल के बारे में, तो वो बोला कि सर बहुत दूर है, अभी यहाँ से काफ़ी दूर पड़ेगा। फिर हमने सोचा कि ऑटो से उतर के हमने गलती कर दी। फिर हम बोले कि चलिए कोई बात नहीं, नहीं दे पाएंगे तो वापस रूम पर चलेंगे। फिर क्या हुआ, मैं जो है चलते चलते लगभग 3-4 किलोमीटर पता नहीं किस एरिया में कहाँ घुस गया था, मुझे स्कूल मिल ही नहीं रहा था। फिर मेरा मन बहुत उदास हुआ। मैं सोचा कि अब पेपर नहीं देते हैं, वापस चलते हैं, जाने दीजिए, केवी का पेपर भी छोड़ देते हैं, वैसे भी केवी की नौकरी मुझे करनी नहीं है। तो हम यही सोच के फिर हमने वापस आने का प्लान किया। हम वापस आने लगे अपने रूम पे जाने के लिए, तभी एक बैटरी वाला ऑटो मिला मुझे। तो मेरे मन में आया, उससे मैं पूछा कि सर ये स्कूल कहाँ है, आप मुझे यहाँ छोड़ सकते हैं? तो वो बोला हाँ बिल्कुल छोड़ सकते हैं। और उस समय 9:30 ऑलरेडी बज गए थे, 10 बजे से मेरा पेपर था। मैं बोला कि मेरे पास आधे घंटे का समय है, क्या आप मुझे आधे घंटे में पहुँचा देंगे? तो वो बोला हाँ पहुँचा देंगे, लेकिन 50 रुपया लेंगे। मैं बोला कि 40 रुपया के चक्कर में इस बार 50 रुपया देना पड़ रहा है। फिर मेरे मन में क्या है कि आ ही गए हैं तो 50 रुपया दे देते हैं और पेपर देने चलते हैं। फिर हम पेपर देने गए। वह ऑटो वाला 2-3 कैंडिडेट को इसी तरह रिजर्व बैठा लिया, इलाहाबाद संगम में नहाने वालों को, किसी मंदिर में जाने वालों को, इस तरह से बैठा लिया। वह मुझे घुमाते घुमाते पता नहीं कैसे कैसे लेकर गया, और मुझे 10 बज गया था। ऑटो में बैठे के जाने में ही मुझे 10 बज गया था। जब ऑटो वाले ने मुझे वहाँ छोड़ा तो उस समय 10:20 ऑलरेडी हो गए थे। मैंने ऑटो वाले को धन्यवाद दिया, उसको 50 रुपया दिया, और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो क्या देख रहा हूँ, जिस सेंटर को मैं खोज रहा था वह सेंटर गंगा जी के दूसरे छोर पे, संगम के दूसरे छोर पे था, और संगम के दूसरे छोर पे ही मेरा कमरा था। मैं समझ नहीं पाया उस सेंटर को, और घूमते घूमते इतना लेट पहुँचा, इस छोर पे उस छोर, बस मेरा कमरा था उस छोर पे, इस छोर पे सेंटर था, और मैं घूम के दूर से आया वहाँ पे, पता ही नहीं चला। इस स्थिति में मैं पेपर देने पहुँचा। अच्छा 10:20 तो ऑलरेडी हो गए थे। गेट कीपर 10 मिनट बचा था 10:30 बजे गेट बंद करने के लिए। तो गेट कीपर चिल्ला रहा था कि जिसको भी अंदर आना है आ जाओ, अदरवाइज गेट बंद होने वाला है। मैं वहीं उतरा, सामने गंगा मैया का दर्शन हुआ, सीधा गंगा मैया वही नज़र आई। मैंने गंगा मैया से एक वाक्य वहाँ पे बोला था कि माता देर तो हो गई है, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि अब मैं नौकरी पा जाऊँ। इतना कहते हुए मैं दौड़ते हुए गया। उसके बाद गेट कीपर बोला कि जल्दी आओ लेट हो रहा है। मैं अंदर गया, चेकअप वेकअप कुछ नहीं हो रहा था, लेट ऑलरेडी हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि जल्दी जाओ, निकल जाओ। जब मैं थोड़ी दूर पहुंचा तो हाथ में मैं घड़ी लगाया था, तो एक टीचर से वहाँ रोक लिया, बोला कि घड़ी उतार के बाहर आओ। मैं बोला सर लेट हो रहा हूँ ऑलरेडी, घड़ी जो है इसमें शादी घड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जाने दीजिए। उसने बोला नहीं ये अलाउ घड़ी नहीं है। तो मैंने क्या किया, घड़ी को वहीं से निकाल के बाउंड्री को उस पार फेंक दिया। मैं बोला कि अगर घड़ी रहेगी तो रहेगी, जाएगी तो जाएगी, लेट तो हो ही रहा था। फिर जल्दी जो है मैंने अपना रोल नंबर देखा, कमरा नंबर 165 मेरा था। बड़ा सा विद्यालय था प्राइवेट इंग्लिश मीडियम का, कमरा नंबर 165 था।
मैं सकते में आ गया कि कमरा नंबर 165। भाई साहब मैं जो है 3rd फ्लोर पे एक सांस में दौड़ते हुए चढ़ा। 22 दिसंबर, ठंडी का खूब समय था, खूब कोहरा छाया हुआ था और मैं हाँफते हाँफते कमरे में पहुंचा। और वहाँ कमरे में जब पहुंचा तो मेरा पेपर और जो है आंसर सीट सब कुछ रखा हुआ था मेरे जगह पे। मैं वहाँ बैठा, हाथ एकदम काम नहीं कर रहे थे, ये उंगलियाँ जो है पूरा सुन्न हो गई थी। उसको मैं रगड़ के थोड़ा कलम नहीं पकड़ पा रहे थे, उसको हम सोचे कि थोड़ा रगड़ ले, थोड़ा गर्मी आ जाए। तो टीचर्स बोला कि देखो आधा घंटा तो ऑलरेडी लेट हो, थोड़ा बैठ के रिलैक्स हो जाओ, 5 मिनट और लेट सही। टीचर ने बहुत अच्छा कंप्रोमाइज़ किया। तो हम अपना हाथ पाँव पूरा रगड़ के पूरा गर्म किए। उसके बाद थोड़ा कलम पकड़ने लायक हुआ। तैयारी तो थी नहीं। फिर हमने क्या किया कि हम सोचे कि देखते हैं कि फर्स्ट जो बुकलेट था, बुकलेट के फर्स्ट पेज पे मैंने देखा कि क्या क्या आ रहा है। मुझे सिलेबस तक पता नहीं था। मैं देखा कि सिलेबस क्या है। अब देखिए नसीब क्या था मेरा, उस जो सिलेबस था अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो मैंने सुपर टेट में 69,000 में तैयारी की थी, जो मैंने सेक्रेटरी में तैयारी की थी, सेम सिलेबस उसी अकॉर्डिंग मुझे मिल गया। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने बोला उस आंसर शीट को भरना शुरू किया, उस बुकलेट को भरना शुरू किया। रोल नंबर वगैरह भर के जब खाली हुए तो 10 बजे से मेरा पेपर था। 10:45 यही सब करने में मुझे लग गया। मेरे पास बचा सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट। उसके बाद मैं पेपर करना शुरू किया और देखिए माँ सरस्वती की कृपा थी, गंगा मैया की कृपा थी। उस पेपर को मैंने दिया और 1 घंटा 15 मिनट मेरे पास समय बचा था। 1 घंटा 15 मिनट में 1 घंटा 10 मिनट में मैंने वो पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया। मेरे पास 5 मिनट बच गया। टीचर्स भी बोला कि हो गया, मैं बोला जी सर। टीचर्स भी बोला करे लेट आए थे और हो भी गया। मैं बोला हाँ सर हो गया, पेपर कुछ मिल गया इस तरह से। उसके बाद उस पेपर को देखकर मैं बहुत ही संतुष्ट हुआ कि चलिए कोई बात नहीं, पेपर तो कम से कम दे लिए। उसके बाद मैं पेपर दे के बाहर निकला, जहाँ घड़ी फेंका था बाउंड्री को उस पर देखा तो घड़ी मेरी जेस की तेज थी, मैंने घड़ी उठाया पहना। उसके बाद मैं गंगा मैया के दर्शन करने घुमरे चला गया संगम पे। खूब घूमा मज़े से, गंगा माई के दर्शन पूरा अच्छे से किया। मनाया कि मैं इस परिस्थिति में ऐसे ऐसे पेपर देने आया था, यहीं पे मेरा रूम था, लेकिन यदि मुझे आशीर्वाद दे दो माँ तो मेरी नौकरी लग जाए इसी में। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नौकरी लगेगी भी कैसे, जो कि केवी का नौकरी मुझे करना भी नहीं था, तैयारी भी नहीं था, कुछ ऐसा प्लानिंग तो थी नहीं। फिर भी मैं उसी तरह से गंगा मैया को मनाया और शायद मेरी आवाज़ जो है दिल से निकल रही थी और गंगा मैया ने मेरी पुकार सुन ली कि आज मैं केंद्रीय विद्यालय में सेलेक्टेड हूँ। तो फिर मैं पेपर दे के आया रूम पे। फिर कुछ दिनों बाद मैं घर गया। घर से मैं दीदी के घर गया। फिर सभी लोगों को बताया कि मेरा केंद्रीय विद्यालय में पेपर अच्छा पेपर बना है। फिर मेरे माइंड में एक कन्फ्यूजन था। उस समय कन्फ्यूजन यह था कि बीएड वालों को अलाउ किया है कि नहीं किया है। आई थिंक मैं सोच रहा था कि नहीं अलाउ किया है, यही निगेटिव थाट मेरे मन में बैठा हुआ था। इस केवी की नौकरी के पीछे तमाम नेगेटिव थाट मेरे मन में बैठे हुए थे। तो यह भी बैठा हुआ था कि बीएड का जो पेपर था वह पेपर जो है बीएड जो है अलाउ है कि नहीं, यह कन्फ्यूजन था। तो मैंने सोचा कि जाने दीजिए, अलाउ तो है नहीं, वैसे भी पेपर बढ़िया अच्छा बन गया है, नसीब की बात है। पेपर अच्छा बना है, अलाउ है नहीं तो छोड़ी देंगे, वैसे भी मेरा मन कर नहीं रहा था। फिर क्या हुआ, मैं दीदी के घर गया। दीदी की लड़की की जो 10वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम था उसको पढ़ाने के लिए गया। तो वहीं पे हमारे जो है दीदी के जो देवर थे उन्होंने पूछा कि आपका पेपर कैसा बना है, अच्छा बना है तो क्या हुआ, रिजल्ट कैसे हुआ। मैं रिजल्ट वगैरह सब निकल गया, मैं उसको देख ही नहीं रहा था, उसको देखा भी नहीं था। इंटरव्यू का डेट तक आ गया था, मुझे पता ही नहीं था, मैं देखा ही नहीं था। मेरे माइंड में सब नेगेटिव थाट्स बने हुए थे। फिर उन्होंने बोला कि अरे, तब उनसे हम बोले कि पेपर मुझे नहीं देना, कि भी नौकरी वोकरी मुझे नहीं करनी है, पेपर भी अच्छा बन गया, बीएड वालों को अलाउ नहीं है, ये सब मैंने उनको बताया। वो बेचारे देखिए इतना मतलब उत्सुक हुए। उन्होंने अपने दोस्तों से जो केवी में नौकरी करते हैं उनसे उन्होंने पता किया अलाउ है कि नहीं, क्या है क्या नहीं, इस तरह का जो कुछ मैटर उन्होंने पता किया। उसके बाद क्या हुआ, तो बोले कि लेकिन हमने तो पता किया है कि केवी में जो है बीएड वालों को इस बार अलाउ किया है, क्या ऐसा कुछ मैटर है। तो मैंने बोला अरे छोड़िए, जाने दीजिए, वो सब बात मामला ख़त्म करिए, बेकार है।
तो फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे बोला कि आप अपना रोल नंबर दीजिए, मैं देखूं थोड़ा निकला है कि नहीं निकला, थोड़ा देखा जाए। वैसे ही अटेंडम, मतलब कोई प्लानिंग नहीं है, बस वैसे ही सब मौज मस्ती में देखा जा रहा है। और संजोग देखिए कि मुझे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था और मेरा 98 नंबर था। 150 नंबर का पूरा पेपर था, मेरा 98 नंबर था। यदि इस पेपर में मुझे और समय मिला होता 15-20 मिनट, आधा घंटा, तो मैं 120 के पार जाता। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसको मैं पढ़ नहीं पाया, वो इसी तरह से मार दिए। तो वो कुछ क्वेश्चन जो उसको मैं हल कर सकता था, लेकिन वो वहाँ पे नहीं कर पाए समय अभाव में। फिर भी मैं 98 नंबर था और मैं इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। उन्होंने बोला कि अरे आपका तो इंटरव्यू का सब कुछ शेड्यूल आ गया है, कलकत्ता में आपका इंटरव्यू है, तो आप जो पेपर भी बढ़िया बना था, रिटर्न भी क्वालिफाई कर गए, तो आप देखे नहीं थे अभी तक। मैं बोला कि छोड़िए, जाने दीजिए, मुझे नौकरी नहीं करना। तो उन्होंने बोला कि अच्छा है। फिर देखिए वो जो है मेरे लिए कपड़ा सिलवाए, मेरा रिजर्वेशन करवाए कलकत्ता के लिए, सब कुछ उन्होंने वहीं ज़बरदस्ती किया। और मैं उसके बाद जो है उन्होंने बोला कि आप जाइए केवी की नौकरी करिए, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा, इंटरव्यू तो दे दीजिए, होगा या ना होगा। जब आ गया है तो जाके वहीं पता कर लीजिएगा कि यदि बीएड वालों पे अलाउ है तो वहाँ तो पता चल ही जाएगा, नहीं रहेगा तो घूम के कलकत्ता चले आइएगा। अपने दम से सारा कुछ उन्होंने किया। भाई साहब, मैं कलकत्ता में इंटरव्यू देने गया, वहाँ इंटरव्यू दिया। 22 दिसंबर को मेरा पेपर था और 28 फरवरी 2019, 22 दिसंबर 2018 को पेपर दिए। 28 फरवरी 2019 को मेरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू देकर आए, उसके बाद जुलाई में रिजल्ट आया, फर्स्ट लिस्ट आई जुलाई में, उसमें मेरा नहीं हुआ था। सब लोगों ने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं है, वैसे भी आपका जो है मन था ही नहीं, वैसे भी नहीं हुआ, अब उसमें नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2019 बीता, 20 आ गया। 20 में क्या हुआ, 2020 के जनवरी में दूसरी लिस्ट आई। और संजोग देखिए, दूसरी लिस्ट किस दिन आई, 20 जनवरी को आई, जिस दिन मेरा जन्मदिन था। मैंने रिजल्ट देखा, भाई साहब रिजल्ट देखा तो मैं केवी में सेलेक्टेड था। मेरा जो है कि नाम उसमें था, रोल नंबर था, रजिस्ट्रेशन था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट की पा गया हूँ। उस दिन मैं अपने कमरे में था, इलाहाबाद था तब, जो है खाना बना रहा था, सिर्फ सब्जी बनाया था, रोटी नहीं बनाया था। उसी सब्जी बनाने के दौरान ही अटेंडम में मोबाइल से रिजल्ट देख रहा था, सरकारी रिजल्ट.com पे, तो हमने देखा कि मेरा नाम है। उस दिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि खुश हैं कि दुखी हैं, क्या हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस आंखों से मेरे आंसू चल रहे थे। वो सब पिछला दिन मुझे याद हो रहा था, किस तरह से हमने पेपर देने गए, किस तरह से लेट हुए, किस तरह से दीदी के यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यदि मेरा मन था भी नहीं, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, ये सब तमाम तरह की बातें सोच के मैं उस दिन खूब रोया। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी पा गया हूँ। उसके बाद जो है 20 जनवरी को मेरा रिजल्ट आया। उसके बाद इलाहाबाद में एक मेरे भैया रहते हैं, एक मेरी दीदी डाइट पर रहती हैं। भैया कानपुर में टीजीटी की तैयारी में वो हैं, टीजीटी में है, इंटर कॉलेज में। इन लोगों की मदद से हम बहुत अपना 2 ही दिन में जो है अपना सारा डॉक्यूमेंट तैयार किए। उसके बाद मैं 23 तारीख को एमपी मध्य प्रदेश रीवा में आ गए ज्वाइन करने के लिए। और मेरे साथ ज्वाइन करवाने के लिए एक मेरे भैया जो है वो परिवहन विभाग में थे, उन्होंने बड़ा हेल्प किया, वो आए। उसके बाद मैं 24 तारीख को यहाँ केवी में ज्वाइन किया। उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद यहीं आराम से इस समय नौकरी कर रहे हैं। और यह नौकरी अब मुझे अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है नौकरी करने में। और मैं जब पीछे की बातें सोचता हूँ तो कितने अप्स एंड डाउन मेरे लाइफ में हुए, कितना नेगेटिव थाट्स हुए, फिर भी इन सब के बावजूद नसीब में जो लिखा था, जो मैंने अपने कर्म के बावजूद लिख दिया था, वही मुझे मिला। और कहा गया है कि यदि आपके हौसले ऊंचे हैं तो आप आराम से उड़ान भर सकते हैं, क्योंकि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये आपने सुना है। तो इस तरह से अप्स एंड डाउन में मैंने अपनी नौकरी पाई, ज्वाइन किया। अब इस ज्वाइन करने के बाद जो क्या हुआ मेरे साथ केवी में ज्वाइन करने से,
बहुत सारे कंप्यूटर जो केंद्रीय विद्यालय की नौकरी जब पाते हैं तो उनके साथ क्या समस्याएं आती हैं उसको मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी ज्वाइन करने तक ही मैं अपने आप को यहीं पे स्टेबल करता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग मोटिवेट हुए होंगे। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि आप इस वीडियो को देखकर मोटिवेट हो जाइए। जितने भी हमारे कंप्यूटर भाई बहन हैं, हताश मत होइए, निराश मत होइए। और जो है कि किस तरह परिस्थितियों में मैंने यह नौकरी पाया है वह मैं ही जानता हूँ। यदि आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं अपने लाइफ की ऐसी ऐसी बहुत से सारी घटनाएं बताऊंगा, जैसे मैं तैयारी करते समय झेला हूँ फिर भी मैं नौकरी पा गया हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं पार्ट 2 वाला वीडियो भी बताऊंगा। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको मोटिवेशन मिलेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपका दिन और ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही होगी। विदा लेते हैं। जय हिंद, नमस्कार।